अब मैंने अपनी अलमारी से सारे दुपट्टे, सारे कपड़े, सारे कतरन निकाल लेने। ठुकाई हो रही है, ठोको 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 ठोको। चलो जी अपनी बात कंटिन्यू रखो, वो ठुकाई होती रहेगी। ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। औरत जब घर से निकल के जॉब करती है या वो कोई भी काम करती है, उसके लिए कभी भी रास्ता आसान नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? यहाँ तो ज़बरदस्त हाल अहवाल है। और मैं हूँ मामा के साथ जा रही हूँ ग्रोसरी करने। उसके साथ ही जो है गुलाब लगाने मामा ने मुझे मना कर दिया। मामा ने कहा मगरिब का वक्त है, गुलाब मत लगाओ, मगरिब के बाद का वक्त है। तो मैं यहाँ पे ऑप्यूलेंट जो है हमारा एसएनएस परफ्यूमरी का स्पेशल, जो कि मैंने और सभी ने खुद को जो है गिफ्ट किया है, तो वो जो है वो मैं स्प्रे करूँगी अभी अपने ऊपर। मम्मा ज़रा आप स्प्रे कर दें। मम्मा से स्प्रे जो है वो करवाते हैं। दुआ बलोच, मैंने ना ये वैरायटी वाला लफ्ज़ कोई उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं बोला है, ये मैंने उनकी औकात बताई है ऐसे मर्दों में जो माहिर नफ्सियात के रिसर्च के मुताबिक 7 में से 4 हजरात जो हैं वो इस नेचर के हैं। जी हाँ, माहिर नफ्सियात के अकॉर्डिंग 4 अफराद साथ खड़ा करें ना, तो उसमें से 4 के साथ ये स्टोरी निकल रही है। इस पे मैं आज अहमद गॉड ज़ैनब, मैंने तुम्हारा कमेंट भी पढ़ लिया है और मुझे लगता है कि अभी मुझे मार्केट जाना चाहिए और इस पे मुझे डिटेल पे आप लोगों से मैं बात करूँगी आज। पढ़े अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आपने फ़ौरन वीडियो देखी और आपने भी कहा कि हाँ ये केसेस जो हैं बढ़े, क्योंकि हर किसी के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा केसेस आ रहा है। और पहले चल के ज़रा ग्रोसरी करते हैं फिर बात करते हैं। नहीं किया है वीडियो को लाइक, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने। और दुआ बलोच, अपने आप को मजबूत रखो और मेरी बात को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना। मैं डिटेल में बात करती हूँ। मार्केट आते ही सबसे पहले जो है हमने माशाल्लाह के नान ले लिए, जो कि परफ्यूम चौक की गली में, और हमें इनके नान जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और मलिहा खान, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ भाई तुम्हारे यहाँ सब खैरियत हो गए, तुम जो बिज़ी रही तो सब खैरियत होगी तुम्हारे यहाँ। और हाँ भाई, आराम से जो है सारे व्लॉग्स देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने जो है याद रखा, वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू तुम्हारा। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह नान के बारे में बात कर रही थी मैं, कि इनके नान जो है 20 रुपए के होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। जो कि परफ्यूम चौक की जो गली है ना, एक तरफ मेज़ान बैंक है, दूसरी तरफ बाबा पुलाव है। तो बाबा पुलाव की लाइन में आप गली के अंदर आइएगा सीधे सीधे, तो माशाल्लाह नान जो है आपको शॉप मिल जाएगी। ज़बरदस्त किस्म के नान, मुझे हमें तो बड़े पसंद है, क्योंकि आज जो है वह खाना बाजार से आने वाला था, तो इसीलिए जो है हमने सबसे पहले जो है वो नान ले लिया। उसके बाद हम लोग चिकन की शॉप पे आ गए हैं, और आपको पता है कि चिकन की प्राइस जो है दिन ब दिन जो है वो डाउन होती जा रही है। और हमें जो है वैसे भी चिकन जो है पसंद है, तो इसलिए जो है मम्मा ने कहा चलो जी चिकन जो है वो ले लेते हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें और लेनी थी, लेकिन मसला यहाँ पे ये हो गया कि ये जो मेज़ान बैंक की एटीएम मशीन है ना, ये कभी काम करती नहीं है। पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, यानी जब भी ज़रूरत होती है ये काम नहीं कर रही होती। और दूसरी एटीएम जो है वो इतनी दूर दूर है, तो फिर जो है कैश नहीं मिल सका, तो फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना बड़ा मसला हो जाता है। कभी होता है कभी नहीं होता है। नेट आपको पता है कि बहुत स्लो चल रहा है, तो मामा ने कहा छोड़ो अभी वो सामान छोड़ो, और ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो तो ले लो। यहाँ पे मामा को जो है चेयर लेके हमने सुकून से जो है वो बैठा दिया था, वो रिलैक्स होके जो है वो बैठ गई थी। और यहाँ पे जो है हमारी सारी चिकन जो है वो पैक हो गई। आप में से कौन कौन जो है चिकन सस्ती हुई है तो चिकन खरीद रहे हैं? भैया यहाँ पे तो हमने जिंदा मुर्गी देखकर बड़ी एक्टिव है उसको जो है कट करवाया था, क्योंकि ये भी चीज़ें आजकल आपको पता है ज़रूरी है कि अपने सामने जो है एक्टिव चिकन जो है उसको देख के फिर कट करवाइए। फिर जो है मैं और मामा जो है फेवरेट जा रहे थे जेके निहारी। पापा कहते हैं कि इस एरिया की सबसे ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार जो होती है वो जेके निहारी होती है। और देखिए परफ्यूम चौक पे क्या ये पाइप ला के रखें, पता नहीं ये पाइपलाइन से क्या होगा, कहाँ पे पाइप डलेंगे। मैं सोच रही थी अगर सभी का सरदार लेके निकलेगी वो तो ये वाले कट से कट लेती है, अब उसको बेचारी को आगे से जाके थोड़ा सा कट लेना पड़ेगा तो क्या होगा। और ये खबर मैंने अभी तक उसको दी नहीं है। जेके निहारी जो है हम लोग आ गए थे, और यहाँ की निहारी पापा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार होती है। और पापा क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार निहारी। यानी जब से हम लोग जो है निहारी खा रहे हैं ना, इसका एक ही टेस्ट है मेरे ख्याल से। इनकी जो है एक स्पेशल रेसिपी है, उसी को ये फॉलो करके बनाते हैं। बहुत लजीज जो है ये निहारी बनती है। निहारी ले ली थी आज मैंने शरमाल, नान कुछ नहीं लिए थे क्योंकि हमने माशाल्लाह से नान ले लिए थे। और अब यहाँ पे आ गए थे। मम्मा कह रही थी कि भाई ऐसा घर जाके तुम लोग भूख भूख करोगी और अभी फ़ौरन तो खाना मिलेगा नहीं, तो लैस और सिलेंटी वगैरह जो भी खाना है तो ले लो। तो भाई मैं तो जो हूँ वो
लेस शौक से खाती हूँ तो मैंने अपने लिए लेस लिया, और बाकी इन दोनों के लिए जो है मैंने यहाँ पे सिलेंटी जो है मैं ढूंढ रही थी कि भाई कौन वाली सिलेंटी लेनी है। तो फिर खैर इनकी अम्मा को पता था कि रेड वाली सिलेंटी मेरे बच्चे खाते हैं, तो उन्होंने जो है वो रेड वाला पैकेट जो है वो सिलेंटी का लिया। खैर खैरियत से जो है हम लोग घर वापस आ चुके हैं, और फ्रीज़र जो है सुबह सुबह सभी का ले आई थी। और देखें इसको जो है बिल्कुल सफाई करके इसको खोल के जो है उसने रखा हुआ है। फिर 3-4 दिन खोल के रखेंगे, फिर इसमें कपड़ा और अखबार जो आप लोगों ने ट्रिक बताई थी वही डाल के इसको बंद कर देंगे, फिर ज़रूरत होगी फिर खोलेंगे। और अभी जो है मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होती हूँ, फिर बातें करते हैं। फिर शर्ट भी आज कंप्लीट करनी है, आप लोगों को दिखानी नहीं है कि मैंने कैसी शर्ट जो है सी है। ठीक है, वीडियो को कर लीजिए प्लीज़ लाइक। अब हमें पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि हमारी अम्मा जो है हमें अभी टाइम नहीं देने वाली है, और ये सारे काम जो है अब मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी अम्मा की ज़िंदगी में जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से बाहर आ गई है। अभी फिर उनको न्यू नॉवेल जो है वो मिल गई है, और ये भी कोई 400 सफ़ों की, अभी 700 सफ़ों वाली नॉवेल जो है ख़त्म हुई है। शर्ट की जो है फिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे जो है मम्मा को जो है दिखा रही थी कि देख लें फिटिंग वगैरह सही है और शोल्डर वगैरह ठीक है। तो मामा ने तो कहा कि बिल्कुल सेट है, और फिटिंग भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। मैं हूँ सबिका सैयद और मेरे घर में नई नई इंट्रोड्यूस हुई है दर्जन। अब मैंने अपनी अलमारी से सारे दुपट्टे, सारे कपड़े, सारे कतरन निकाल लेने और ये दर्जन को देने में। दर्जन आप मेरे कपड़े सिएंगी? ईद तक मैं दोबारा से मतलब एकदम फिनिशिंग में आ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ही मैंने तो फिर देखिएगा कि कितनी ज़्यादा जो है स्टाइलिश जो है हम लोग अपनी ड्रेसेस सीने वाले फ्लोरा स्लिप के तो साथ। आप मतलब इस्तेमाल कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब पब्लिकली भी सिएंगी या सिर्फ मेरे सिएंगी? नहीं, जैसे मामा हम लोग के सिर्फ सीती है तो वैसे। ये जो कमीज सी रही है ना, इस पे मम्मा की भी नज़र थी, मेरी भी नज़र थी, जो भी अलमारी में देखते थे कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मम्मा की नज़र होती थी, मम्मा को मिल जाता। ठोको भाई ठोको, बीच से ठोकाई हो रही है, ठोको 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 ठोको। चलो जी अपनी बात कंटिन्यू रखो, वो ठोकाई होती रहेगी, ठोकते रहो। तो मैं आपको कोई अपना कपड़ा ऐसा निकाल के दूंगी तो कोई स्टाइलिश सा, मतलब अच्छा सा, मतलब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे ना यहाँ पे ड्रेस आपको बिल्कुल अपनी पसंद से मनीष मल्होत्रा जैसा चाहिए मुझे। गुजारी नहीं हो रहा है। एक ड्रेस मैं आपको बिल्कुल अपनी पसंद की एक शर्ट सी के पहनाऊंगी, उसका गला मेरी पसंद का होना चाहिए, सब कुछ मेरी पसंद। ये जो आपका बैगी जो होला जोला होता है ना, सुबह मैं बैगी सिलवाती हूँ, मुझे कंफर्ट होता है, झपला सिलता है इनका, तो वैसा नहीं होगा, वो बिल्कुल मेरी पसंद का स्टिच होगा। ये झपला है, ये तो सही पहना हुआ है। ये तो सिला भी तो था, फिर कैसे खड़े हो गए। मैंने ये सिलवाया था, बेल लगवाई थी, सब कुछ मैंने किया था, ये सब मैंने करवाया है। मुझे, मैं केस करूंगी इस पे, बताइए इस पे कौन सी दफा लगती है। ये रहा मेरा आज का कारनामा। शर्ट जो है वो स्टिच हो चुकी है, बाकी एक ड्रेस जो है मैं कंप्लीट कर, मामा कह रही है मुझे पहन के दिखाओ, मामा को तो घर में पहन के भी दिखा दूंगी, उसके बाद मैं इसको रख दूंगी। मैं इसको किसी स्पेशल दिन जो है वो पहनूंगी, आपसे शेयर करूंगी वो स्पेशल दिन कौन सा है। और मतलब देखो साइंस क्या कहता है, साइकोलॉजी जो कहती है कि दूसरी औरत कोई भी होती है, वाइफ के लिए जिससे अफेयर चल रहा है वो दूसरी औरत है, और जिससे अफेयर चल रहा है वाइफ उसके लिए दूसरी औरत है ना, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइकोलॉजी जो है वो कहती है दूसरी औरत की जलन ऐसी है कि अगर आपका हाथ जल जाता है, सिर्फ एक छोटा उंगली जलती है, तो उसकी जो जलन होती है ना, उस वक्त जब वो जल रहा हो, तो उस जलन पे अगर आप उस दूसरी औरत के बारे में सोच लेना, दिमाग का खेल है सारा, उसको आप सोच लेना, तो वो जलन इस जलन पे हावी हो जाएगी, इस जलन को भूल जाओगे। साइकोलॉजी ये कहती है। तो तुम्हारी बात ठीक है कि किस तरीके से वैरायटी को बर्दाश्त करें। अभी यहाँ पे एक कमेंट जो है चल रहा होगा, एक ग्रुप है फेसबुक पे फेमस, जो अक्सर मेरी वीडियोस जो है आप लोगों ने बताया भी है मुझे आके, अक्सर वो मेरी वीडियोस जो है वहाँ पे रील्स जो है वो अपलोड कर देते थे, जो मैं स्ट्रीट वगैरह की बनाती हूँ ना, तो अक्सर वो अपलोड मेरी वीडियोस जो है वो ग्रुप कर देते हैं। उस पर आज सुबह एक पोस्ट एक खातून जो है वो लगाती हैं कि ऑफिस में उनके हस्बैंड का बर्थडे जो है उनकी ऑफिस कोलीग ने जो है वो सेलिब्रेट किया। उस कमेंट को पढ़ के मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, आप भी पढ़िए, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कि वो
लेडी कितने पेन में है। अगर आप वो ग्रुप जानते हो तो आप उस ग्रुप में जाके देख लें, पोस्ट होगी उस ग्रुप में, वो कितने पेन में है, कितनी अजियत में वो है, उसका क्या वो फील कर रही है। लेकिन क्या कर सकती है, क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? रोक सकती नहीं हो, छोड़ सकती नहीं हो, किसी को बोल सकती नहीं हो। क्या कर सकती हो? तकिए के नीचे छुप के रो सकती हो, बच्चों के पूछने पे उन्हें डांट के भगा सकती हो, चिड़चिड़ी हो सकती हो, है ना, और क्या कर सकती हो? तो इन सब से बेहतर है, क्योंकि चीज़ें नहीं रुकनी है। ऑफिस जाके पहला ख्याल जो मैंने वो पोस्ट पढ़ी, आप भी पढ़ना कि कितने पेन में ये खातून लिखे हैं। तो पहला ख्याल मेरा आया कि यार ऑफिस में जाके दंगल मचा देती। तो दंगल मचाना हल नहीं है, बल्कि ये कोई अक्लमंदी ही नहीं है। आप दंगल मचा ही नहीं सकते हो। मुझ पे पड़ेगा ना, मैं भी दंगल नहीं मचाऊंगी, क्योंकि मुझ पे भी ये वक्त आ सकता है। मैं तो प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मैं तो सबको लेके बात करती हूँ। मैं ये दंगल नहीं मचा सकती, क्योंकि एक तो जॉब चली जाएगी, हस्बैंड की जो है वो जॉब चली जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगले दिन वो उस बंदी के और क्लोज हो जाएंगे। हमारे मम्मा पापा के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, आपके पेरेंट के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था। पता है क्या रीज़न क्या हुआ? रीज़न यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात जो मैंने शुरू में वीडियो में कही थी कि 7 बंदों को खड़ा करो, तो ये साइकोलॉजी रिसर्च के बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे 7 बंदों को खड़ा करो तो उसमें से 4 की बात है, यहाँ पे सबकी बात नहीं है, सिर्फ 4 की बात है। यहाँ पे परसेंट के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे पेरेंट के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता? उस ज़माने में फीमेल कोलिग्स कम होती थी, है ना। उस ज़माने में जो फीमेल का जो जॉब करने का रेशियो था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आजकल हाई है। आजकल लड़कियां जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड है, ऑफिस में आ रही है, काम कर रही है, साथ मिल के जो है वो ज़्यादा टाइम, जितना टाइम एक इंसान जो है ये जो इस तरह के लोग हैं जो घर में गुजार रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा वहाँ पे है ना फ्रेंडली हो रहे हैं, साथ टाइम स्पेंड करें। उन एक फैमिली में एक होती है ना फैमिली लाइफ, और एक वहाँ पे जो वो हल्ला गुल्ला जो हो रहा है, तो उसमें जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि देखो भाई ये चीज़ हुई है, तो ये सब रीज़न ये है सारा। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मैं जॉब करने वालियों को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन बात सारी वही है कि अपना टॉलरेंस लेवल हाई रखो, कोशिश करो इस चीज़ से बचो, अपने आप को दूर कर लो, क्योंकि आप नहीं रोक सकते। जिस चीज़ को नहीं रोक सकते उस पर क्या बस है। मुझे बहुत दुख, और सबसे बड़ा दुख पता है क्या हुआ? कमेंट सेक्शन पे एक बंदे के, मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा रही हूँ जो इन्होंने सीरियसली वो इतनी टेंस होके करी है, ऐसे में आप उसको मतलब कुछ अच्छी बात बोलने की इस तरह की बात कह रहे हैं। फिर दूसरा कमेंट लगा, ये कमेंट मुझे बेटर लगा, इन्होंने बात थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ से करीब की कि भैया वैरायटी की आदत है, ये ख़त्म नहीं होगी। ये कोई चर्च शराब नहीं है कि रेहाब सेंटर पे ले गए तो वहाँ जाके आदत छुड़ गई, है ना। जिस मैंने एक पोस्ट स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे लगाया था, जिसको अल्लाह ऐसे मर्दों से बचाए जिनको दूसरी औरतों की लत लगी हो। ऑफिस में जॉब करने वाली भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है कि अगर अपने बॉस का केक कट नहीं करेंगी, उनके लिए सेलिब्रेट नहीं करेंगी, तो बॉस जो है इनको प्रमोशन नहीं देंगे, क्योंकि ये बॉस का नेचर है ना, उनको अटेंशन चाहिए, है ना। ये भी हरास होती हैं ऑफिस में, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अपने दिल से अपनी खुशी से कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जॉब करने वाली औरत जब घर से निकल के जॉब करती है या वो कोई भी काम करती है, उसके लिए कभी भी रास्ता आसान नहीं होता है ना। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथ से ही बजती है। तो मैं यहाँ दोनों तरफ की बात करती हूँ। मैंने कल उन लड़कियों को भी की बात की कि उनकी भी मैंने बात की, उनके दर्द को भी, क्योंकि मैं उनके दर्द को भी समझ रही हूँ, मैं यहाँ इनके दर्द को भी समझ रही हूँ। सही हो गया। बाबर हुसैन भाई, मैं तो कहती हूँ कि आप शुक्र अदा कीजिए कि इस तरह की फैमिलीज जो है वो पहले से कह दे रही है कि हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे, है ना। नहीं तो शादी करके जो एक मंसूबा बंदी करके जो एक आती है कि शादी के बाद जो है फ़ौरन लेके छू मंतर माँ बाप से हो जाना है, तो वो ज़्यादा पेन होता है। मेरी मामा कहती है ना कि माँ बाप ने दरख्त लगाया, हाँ, जब फल आने का वक्त आया तो फल तोड़ के कोई और खा रहा
है ना। तो वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों का मैं कहती हूँ शुक्रिया अदा कीजिए कि शादी से पहले ही अपने थॉट्स बता देते हैं। जो प्लानिंग करके आके घर को तोड़ के ये करके, तो इन सारी चीज़ों से बचो। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं। और मेरा ये कारनामा कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। सदका.सैयद के टिकटॉक पेज को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में रखना बहुत ज़्यादा फैल के लाभ।